एक्टर रजा मुराद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, मशहूर सिंगर आशा भोसले जो अपनी आवाज के लिए जानी जाती थी, उनके जाने से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? इससे बड़ी क्षति तो कोई हो ही नहीं सकती। हम जवान हुए हैं बचपन से उनके गाने सुन सुनकर। एक उनकी आवाज में जो शोफी थी, एक उनकी आवाज में खनक थी, एक उनकी आवाज में रवानी थी, वो किसी भी सिंगर में नहीं थी। और उनके जो गाए हुए गीत हैं, खुसूसन वो गीत जो उन्होंने ओपी नैयर जी के म्यूजिक में गाए हैं, वो तो यादगार हैं। ऐसी मखमली आवाज, ऐसी जवान आवाज, ऐसी शोक आवाज, ऐसी रोमांटिक आवाज पहले कभी नहीं आई। जितनी भी शोखी और चंचलता उनकी आवाज में थी और किसी सिंगर की आवाज में नहीं है, और ना मेरे ख्याल से होगी। तो ये पूरे देश के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। पंचम दा के गुजरने के बाद वो टूट सी गई थी, फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और फिर उन्होंने गाना शुरू किया, और आज वो चली गई हैं। अच्छी उम्र थी उनकी, 90 से ऊपर की उनकी उम्र थी, लेकिन एक अच्छी जिंदगी जी और बहुत दिया उन्होंने देश को, देशवासियों को, अपने प्रशंसकों को उन्होंने बहुत दिया, जिंदा रखा उन्हें। और बस यही कह सकते हैं कि यूं तो आते हैं लोग, जाते हैं जिंदगी में हजारहा, लेकिन इनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं दिल पे जो नक्श छोड़ जाते हैं। यूं तो आते हैं लोग, जाते हैं। वो चंचल, वो मखमली, वो शोख आवाज जब तक दुनिया कायम है, वो आवाज हमारे कानों में गूंजती रहेगी। बिल्कुल सर, आवाज हमेशा याद रखी जाएगी। 8 दशक का उनका करियर था। कोई ऐसा वाकया उनसे जुड़ा हुआ जो आज आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, उनकी कोई याद? हाँ, वो काफी डिसिप्लिन थी, और एक बार मैं उस सिंगर का नाम नहीं लूंगा, एक मेल सिंगर के साथ वो रिकॉर्डिंग कर रही थी, और उन्हें ये महसूस हुआ कि मेल सिंगर के पास से शराब की बू आ रही है। उसी वक्त उन्होंने रिकॉर्डिंग कैंसिल करवाई और म्यूजिक डायरेक्टर से कहा उन्होंने कि मैं इस सिंगर के साथ नहीं गाऊंगी, इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, और उन्होंने गाना गाने से मना कर दिया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।